नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अफगानिस्तान में बुधवार सुबह भूकंप के भीषण झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 6.3 दर्ज की गई। बताया गया कि भूकंप का केंद्र उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान की तरफ जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा। इन्हें सुबह 6:11 पर महसूस किया गया। इससे पहले शनिवार को अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता के भूकंप ने भीषण तबाही मचाई थी। देश में इन झटकों से कम 4000 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिकी हथियारों से लदा पहला विमान मंगलवार की शाम दक्षिणी इजराइल में उतरा। इजराइल के रक्षा बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, यूएस हथियारों से लदा हुआ पहला विमान दक्षिणी इजराइल के नेवाटिम एयरबेस में शाम को पहुंचा। हालांकि आईडीएफ ने हथियारों के प्रकार या सैन्य उपकरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जैसे इजराइल ने हमास के विरोध में युद्ध छेड़ा, अमेरिका ने हथियार पहुंचाना शुरू कर दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर आ रही है। भारत के स्टार ओपनर शुभमन गिल आज चेन्नई से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। बीसीसीआई मेडिकल टीम की निगरानी में उनकी रिकवरी जारी रहेगी और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वह खेल सकते हैं। गिल डेंगू से पीड़ित थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में नहीं खेले थे। इसके बाद वह इलाज के लिए चेन्नई में ही रुक गए थे और बाकी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के लिए दिल्ली रवाना हो गई थी। अब के लिए अहमदाबाद में भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे। यहाँ भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 14 अक्टूबर को खेलना है। पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 13 के लिए जानी जाती। शो में वह सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में से एक थी। उन्होंने आसिम रियाज के साथ अपने लव अफेयर को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। हाल ही में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना ने शो को लेकर कई चौंका देने वाले खुलासे किए। साथ ही शो होस्ट सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए। बिग बॉस के सीजन 13 में नजर आ चुकी हिमांशी खुराना ने हाल ही में शो के होस्ट सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए। बात करते हैं एक्ट्रेस ने बताया कि शो के बाद वह काफी बुरे दौर से गुजरी है। दिग्गज क्रिकेटर सुरेश रैना आज बुधवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना में भाग लिया। इस दौरान बद्रीनाथ धाम के प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह रावल से आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान उन्हें वहां देख धाम में दर्शन करने पहुंचे यात्रियों की भीड़ लग गई। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि मौसम साफ होने के बाद अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने की राज्य सरकार की नीति के तहत हिमाचल में अब ई ऑटो ही चलेंगे। पेट्रोल और डीजल ऑटो के संचालन पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। शिमला में आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, अब पुराने ऑटो के बदले जो नए ऑटो खरीदे जाने हैं वे ई ऑटो ही खरीदने होंगे। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो की खरीद पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में करीब 6500 ऑटो संचालक। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को कश्मीर दौरे पर आएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का राष्ट्रपति बनने के बाद यह कश्मीर में पहला दौरा होगा। वे कश्मीर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुंच रही हैं। उनके दौरे को लेकर श्रीनगर शहर को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू श्रीनगर में टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पहले वहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। बाद में वे कश्मीर विश्वविद्यालय जाएंगी। माना जा रहा है कि बादामी बाग स्थित सेना के 15वीं कोर के मुख्यालय जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। अमौसी और चारबाग बस अड्डों के साथ शॉपिंग मॉल बनेंगे। आलमबाग बस अड्डे की तर्ज पर ही इन सब अड्डों को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव को मंगलवार को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। वहीं पहले से चयनित गोमतीनगर बस अड्डे को विकसित करने के लिए जल्द ही शिलान्यास होगा। नवरात्रि तक शहर में बिजली संकट बना रहेगा। सड़कों की मरम्मत और भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के कारण ज्यादा समय तक शटडाउन लिया जा रहा। मंगलवार को बिजली कटौती की गई। शहर के कई मोहल्लों में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपूर्ति बाधित रही। दिन तो कैसे भी कट गया, लेकिन शाम ढलते ही उपापोह की स्थिति बनी रही। उपभोक्ता बिजली उपकेंद्रों से लेकर अधिकारियों को फोन लगाने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया। कई मोहल्लों में लोग पानी के लिए परेशान रहे। 9 बजे के बाद आपूर्ति बहाल हुई, लेकिन लो वोल्टेज की समस्या बनी रही। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए मॉक अप राउंड पंजीकरण की प्रक्रिया आज यानी 11 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार मॉक अप राउंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे डीओ प्रवेश की आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in के माध्यम से कर सकते हैं। संबंधित कॉलेज में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2023 तक है। प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 तक है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार मॉक अप एडमिशन राउंड के लिए
आवेदन करने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं होगा। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।